हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन का जो सेकेंड पार्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे और इसमें हम लोग स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा फिजिक्स में कुछ भी यूज नहीं होता है। फिजिक्स में कुछ टेक्निक है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो अगर इंटीग्रल cos x dx है तो यहां पर इंटीग्रल क्या, इसका आंसर क्या होगा? साइन एक्स। अगर cos x का है तो साइन एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा, डिफरेंशिएशन के जस्ट ऑपोजिट होगा। और अगर इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स है तब क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन में क्या होता था? डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता था कॉस एक्स, याद होगा। डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहां पर उल्टा होगा, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स डी एक्स का प्लस साइन एक्स होगा, मतलब रिवर्ट हो जाता है। बस यही है। मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन को जानते हैं तो जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है उसको इंटीग्रल कर दीजिए तो सेकंड टर्म आ जाएगा। यही नियम है। जैसे सपोज इंटीग्रल cos x dx है तो ये sin x हो गया। अब इसमें अगर हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? cos x, लेकिन माइनस के साथ। बस यही टेक्निक है। बस ये दो फॉर्मूला रखिए और जो 4-5 बात मैं बताता हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है स्टूडेंट को। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन आपको मिल गया साइन 16 थीटा डी थीटा, साइन 16 थीटा डी थीटा, इसको हल कैसे करें? कुछ भी नहीं है। अगर साइन है तो देखो, अगर साइन है तो सबसे पहला काम क्या करना है? अगर साइन है तो सबसे पहला काम करना माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक, माइनस कॉस पहला काम क्या? अगर साइन है तो माइनस कॉस हो जाएगा। 16 थीटा है तो 16 थीटा लिखो, अपॉन थीटा का जो भी कोएफिशिएंट है उसको नीचे लिख दो, प्लस सी लगा दो। बस यही है। यहां भी कुछ वही काम किए थे। जैसे मान लीजिए इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स है तो वो क्या हुआ? कॉस एक्स अपॉन ये जो एक्स है, जैसे सपोज साइन एक्स लिखे तो साइन ऑफ एक्स है ये, और ये साइन ऑफ एक्स में एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो नीचे 1 ही है। तो कोफिशिएंट को आप याद रखिए कि अगर साइन 16 थीटा डी थीटा है तो साइन की जगह माइनस कॉस 16 थीटा अपॉन ये जो थीटा के पहले है उसको नीचे लिख दिए। आइए और देखते हैं। एक क्वेश्चन से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन 2 थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन अगर करना है, कुछ भी नहीं है। साइन है तो सबसे पहला काम क्या है? माइनस कॉस लिख देंगे, माइनस कॉस 2 थीटा, और थीटा के पहले क्या है? 2, तो नीचे 2 लिख दिए, प्लस सी लिखे। कुछ भी, अगर मान लीजिए सपोज क्वेश्चन ऐसा होता कि साइन ऑफ, या फिर कॉस का क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉस ऑफ के थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन अगर करना होता तो अगर कॉस है तो सबसे पहले साइन लिख दो, साइन ऑफ के थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट क्या है? के, तो अपॉन के, प्लस साथ में कांस्टेंट लगा दो। बस यही है। एक अलग क्वेश्चन थोड़ा करते हैं जो आपको थोड़ा सा टेक्निकली और मजबूत करेगा। उस क्वेश्चन को देखिए। जैसे मान लीजिए सपोज एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका भी मैथमेटिक्स में अलग फॉर्मेट है। मैथमेटिक्स में जब इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें फॉर्मेट वाइज पढ़ते हैं कि किस प्रोफाइल के क्वेश्चन के लिए कैसा अप्रोच हम लोग को करना है। तो इसमें वहां इसका डायरेक्ट टेक्निक है, लेकिन यहां हम लोग अपने जुगाड़ से इसको कर लेते हैं ताकि कोई नया टेक्निक हम लोग को नहीं सीखना पड़े। तो जुगाड़ क्या है? साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर का तो हम लोग नहीं जानते हैं, नॉर्मल फॉर्मेट का हम लोग इंटीग्रेशन जानते थे। काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पढ़े हैं, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो था ही। इसका मतलब cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस अगर इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो आप सीधे याद रखिए कि अगर साइन स्क्वायर थीटा का टर्म हो तो उसको सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, सीधे इसको लिख सकते हैं। अब क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन, ये जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन हम लोग को बहुत आसानी से आता है। बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। कैसे कर लेते हैं? सबसे पहला काम, जो भी कांस्टेंट दिखे उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। यहां पर कांस्टेंट क्या दिख रहा है? 1/2, 1/2 को बाहर निकाल लिए।
क्या 1 को बाहर निकाले? नहीं, 1 को डायरेक्ट बाहर आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ सब्सट्रैक्शन में है ये। तो 1 डी थीटा को अंदर ले गए तो 1 डी थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब 1/2 तो 1/2 बाहर ही है। अच्छा, साथ में इंटीग्रेशन भी लगा लीजिए। अब इंटीग्रल डी थीटा क्या होता है? इंटीग्रल डी थीटा मतलब थीटा, इंटीग्रल डी थीटा मतलब थीटा माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस 2 थीटा है, तो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन इस थीटा का कोफिशिएंट क्या है? 2/2। ठीक है, साथ में क्या प्लस सी, आंसर हो गया। बस थोड़ा सा टफ है, आप 1-2 बार वीडियो को देखिए, आराम से समझ जाएंगे कि हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का इस्तेमाल एसएचएम वगैरह में हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का यूज हम लोग एसएचएम में बहुत ज्यादा करते हैं, जिसमें ओमेगा टी प्लस 5 वगैरह का कुछ टेक्निक इस्तेमाल किया हुआ हो। तो फिर से वही चीज, यहाँ क्या फॉर्मेट आ गया? साइन स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया। साइन स्क्वायर तो जानते नहीं, तो अभी हम आप लोग को बताया कि जब भी साइन स्क्वायर का फॉर्मेट आए आप इसको सीधे कैसे लिख लीजिए? 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा/2 लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? थीटा की जगह पर 2 ओमेगा टी प्लस 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साइड में थीटा को 2 ओमेगा टी प्लस 5 के बराबर मान लेते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब हम लोग को करना कुछ भी नहीं है, हम लोग को ये जो इंटीग्रेशन है बस एग्जैक्ट हम लोग का आंसर तो आ चुका है। अब क्या करना? 1 माइनस कॉस 2 और थीटा की जगह क्या पुट कर देना? 2 ओमेगा टी प्लस 5 और साथ में क्या? /2। दिस इज आंसर। अच्छा, तो एक मिनट, इसको थोड़ा और रसना, इसमें एक और टेक्निकल बात है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस कॉस ऑफ, ये 2 अंदर जाएगा तो क्या होगा? 4 ओमेगा 2 प्लस क्या 2 5 होगा। अगर 2 अंदर जाएगा तो 5 के साथ, जैसे ये 2 अंदर गया तो 2 × 2 4 ओमेगा टी प्लस 2 5, नहीं, बिल्कुल 2 5 नहीं, आंसर आपको 5 ही लिखना है /2। क्यों? क्योंकि ये 5 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को क्या मल्टीप्लाई हम लोग किसी के साथ करेंगे? मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। 5 है तो 5 ही रहेगा। तो शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन बेस का क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से एसोसिएटेड है उसको आप कर सकते हैं अगर। थैंक यू।